नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे थे मैथिली शरण गुप्त। कल तक हमने पढ़ा था मैथिली शरण गुप्त के यशोदा नामक काव्य में से उनका सखीरी वो मुझसे कहकर जाते। अब हम पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त का साकेत। तो हम मैथिली शरण गुप्त के साकेत का थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय पढ़ लेते हैं। उसमें किसकी कथा है और कवि ने क्या बताना चाहा है। साकेत हिंदी के गौरव ग्रंथों में विशिष्ट स्थान रखता है। साकेत आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण कृति है और कवि को इसके निर्माण की प्रेरणा आचार्य द्विवेदी जी के कवियों की उर्मिलाभिषेक उदासीनता नामक लेख से मिली थी। साकेत महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त का लिखा हुआ महाकाव्य है जो 12 सर्गों में लिखा गया है। इसके प्रारंभिक सर्गों में श्री राम को वनवास का आदेश, अयोध्या वासियों का करुण रुदन और गमन की झांकियाँ प्रस्तुत की गई है। अंत के सर्गों में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला व राजवधू उर्मिला के वियोग का वर्णन किया गया है। साकेत मुख्यतः उर्मिला को केंद्र में रखकर लिखा गया है। लक्ष्मण तो अपने भाई श्री राम के एवं भाभी सीता के साथ वन को चले जाते हैं, किंतु उर्मिला भवन में ही रहती है। उसकी मन स्थिति का भावपूर्ण वर्णन कवि ने यहाँ प्रस्तुत किया है। कवि ने इस काव्य में उपेक्षित उर्मिला चरित्र का निरूपण करते हुए राम कथा का वर्णन किया है, परंतु राम कथा को नवीनता एवं मौलिकता प्रदान करते हुए कवि ने इसमें कुछ नवीन उद्भावनाएं भी सम्मिलित की है। जैसे हम बता सकते हैं कि कवि ने इसमें नयापन क्या लाए हैं। रामचरितमानस में क्या था, किंतु जो मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है महाकाव्य साकेत, इसमें कुछ नई चीज़ों का कवि ने समावेश किया है, जिसमें उर्मिला लक्ष्मण के दाम्पत्य जीवन का हास परिहास, लक्ष्मण उर्मिला भरत मांडवी तथा शत्रुघ्न कीर्ति के पारिवारिक जीवन की मनोरम झांकी को प्रस्तुत किया है। कैकेयी के चरित्र संबंधी दोष का निराकरण, उर्मिला का विरह वर्णन, भरत के पास ही संजीवनी बूटी का होना और हनुमान को हिमालय पर्वत जाकर भरत से ही संजीवनी बूटी की प्राप्ति, लक्ष्मण शक्ति के बारे में सुनकर समस्त साकेत वासियों की रण सज्जा और उर्मिला का रणचंडी के वेश में राजमहल से बाहर निकालना, वशिष्ठ जी का योग बल से रावण युद्ध का संपूर्ण दृश्य साकेत वासियों को साकेत में ही खड़े खड़े दिखा देना। यहाँ कवि ने साकेत का तात्पर्य लिया है अयोध्या वासियों से। इस नवीन उद्भावनाओं से राम कथा के कुछ अस्पष्ट एवं उपेक्षित अंश पाठकों के सम्मुख अवश्य आए हैं और कौतूहल की भी सृष्टि हुई है। इसमें सारी कथा विसंकलित हो गई है और घटित होने की अपेक्षा अधिक कथित होने के कारण रसानुभूति में भी व्याघात उत्पन्न हुआ है, क्योंकि जो वो राम कथा थी रामचरितमानस में, वो राम कथा ऐसी महसूस हुई जैसे बिल्कुल वास्तव में घटित हो रही है, तो उसमें रसानुभूति अधिक हुई थी। और ये मैथिली शरण गुप्त की जो राम कथा है जो साकेत में प्रस्तुत की गई है, वो केवल कथित होने के कारण इसमें रसानुभूति की कमी आती है। आधुनिक युग की परिवर्तित रुचि के अनुसार साकेत में अलौकिक घटनाओं को लौकिक बनाने का प्रयास किया गया है। गुप्त जी परंपरागत कथानक को सर्वथा आधुनिक
रूप नहीं दे सके। साकेत में गुप्त जी का प्राचीन संस्कारों से युक्त आदर्शवादी हृदय वर्तमान युग की विचारधाराओं का स्वागत करता हुआ दिखाई देता है। यानी गुप्त जी के जो आदर्शवादी विचार हैं वो आदर्शवादी विचार वर्तमान युग से जुड़े हुए लगते हैं। आधुनिक की नारी कौन, जिसे मतलब गुप्त जी ने प्रस्तुत किया है, उर्मिला। आधुनिक की नारी जाति के उत्थान एवं सम्मान का युग है। आधुनिक युग क्या है? नारी के उत्थान और सम्मान का युग है। गुप्त जी ने भी साकेत में चिरकाल से उपेक्षित नारी पात्रों को गौरवपूर्ण स्थान देकर नारी के अधिकारों के प्रति जागृति का स्वर व्यक्त किया है। इसी दृष्टिकोण के कारण साकेत के नवम सर्ग में उर्मिला के चरित्र की प्रधानता और उसकी वीर व्यथा को गौरव गरिमा में मंडित किया गया है। मैथिलीशरण जी की उर्मिला यद्यपि यौवन संपन्ना और नवविवाहिता है, पर वह आर्य संस्कृति से में पली हुई आर्य ललनाओं की भांति अपने ऊपर पड़ने वाले अपने कष्टों को सहन कर सकती है। वह लक्ष्मण के वियोग में दिन रात रोती रह सकती है, परंतु वह पति के शुभ कार्य में बाधा नहीं डालती। वह वियोगी होते हुए भी गौरव का अनुभव करती है। उसका त्याग एवं कष्ट सहिष्णुता उभय पक्षीय प्रेम व्यवहार की आकांक्षा रखता है। साकेत नवयुग का महाकाव्य है। महाकाव्य की नई परंपरा का प्रवर्तक है और नवयुग की साहित्यिक तथा सामाजिक क्रांति का प्रतिनिधि काव्य है। उसमें काव्य रूढ़ियों से मुक्ति पाने का स्वच्छंदतापूर्वक सुप्रयास भी है। इतना अवश्य है कि साकेत में कवि भावों के सूक्ष्म निरीक्षण एवं आंतरिक सौंदर्य चित्रण में अधिक कुशल नहीं दिखाई देता। इसलिए न तो साकेत में कायमायनी सी भाव गरिमा है और न ही अभिव्यंजना कौशल है। द्विवेदी जी युग की कृति होने के कारण कवि से यही आशा की जा सकती थी। अतएव कवि ने साकेत में नैतिकता एवं आदर्शवादिता से पुष्ट हमारे सांस्कृतिक जीवन के निरूपण में अपना अद्भुत कौशल दिखाया है। निसंदेह हम कह सकते हैं कि साकेत कतिपय त्रुटियों एवं अभावों के रहते हुए भी मर्यादित श्रृंगार भावना, नैतिकता, आदर्शवादिता, प्रकृति की मनोरम सुषमा, सांस्कृतिक जीवन की गरिमा, प्रौढ़ कलात्मकता आदि के कारण आधुनिक युग के प्रवर्तक महाकाव्य की गरिमा से मंडित माना गया है। बच्चों, इसमें अब आता है इनका व्याख्या खंड, जो कि हम कल पढ़ेंगे।